साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इसे लेकर आज सीएम योगी ने 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को भी पेश कर दिया है और साथ ही 100 दिन में जो काम हुए हैं उन कामों को भी जनता के सामने रख दिया है। उन कामों की एक बुकलेट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च की है। सरकार के 5 साल की कार्य योजना पेश करने के साथ सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी की पहचान भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवाद वाली सरकार से थी, जहां दंगे होना आम बात थी, माफिया का राज हावी था। लेकिन 2017 के बाद भाजपा ने उत्तर प्रदेश को लेकर सोच जो थी लोगों की उसको बदल कर रख दिया है। अब यहां कानून का राज है। वहीं विपक्ष ने भी सीएम योगी के इस अंदाज पर पलटवार किया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश। उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। 100 दिन का दम, यूपी में सुशासन हर कदम। बहुत बहुत बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को और भरोसा दिलाता हूं कि जो उनसे वादा किया गया उसे पूरा करेंगे, निश्चित समय पर पूरा करेंगे, प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन है, लोगों का सोच में परिवर्तन। आज गुंडागर्दी बंद है, भ्रष्टाचार बंद है और सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी कर्मचारी भी समर्पण भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं। बधाई दूंगा, उन्होंने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया कि 100 दिन में आपको इतने काम करने होंगे और लगभग सभी 100 दिन में 100% काम जो लक्ष्य निर्धारित थे वो हो चुके हैं। अब हम लोग 6 महीने वाले लगे हुए हैं। कांग्रेस का वार, पोस्टर प्रचार वाली सरकार। पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई पेंशन की सुविधा लागू हुई। अब किसी रिटायर्ड कर्मचारी को अपने पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसने इस कार्यक्रम को इन 100 दिनों के अंदर संपन्न करके प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से कार्मिकों की समस्या के समाधान का एक रास्ता निकाला। खाद, बिजली, पानी सबके दाम बढ़ गए, मजदूरी बढ़ गई, लेकिन किसानों के फसल का दाम नहीं बढ़ा। क्या धान के केंद्रों पर धान खरीद हुई? क्या गेहूं के केंद्रों पर गेहूं खरीद हुई? मैं समझता हूं गन्ना किसानों का 8,000 करोड़ से अधिक का बकाया है। बुंदेलखंड में रोज आत्महत्याओं का दौर जारी है। अन्न जानवरों से पूरा प्रदेश परेशान है। सरकार ने 100 दिन में उनके लिए कोई काम कार्य योजना बनाई नहीं बनाई। ये सरकार केवल ब्रांडिंग की है, पोस्टर की है, प्रचार की है। समाजवादी पार्टी बता रही आंकड़ों की बाजीगरी। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए देश के अंदर उसका एक विश्वास के रूप में बदला। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और उसका परिणाम था कि यहां पे निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। यूपी में न नौकरी है, न रोजगार है, महिला सुरक्षा वो नगर नगर तार तार है, गैस सिलेंडर वो 1000 के पार है और भारतीय जनता पार्टी वो केवल आंकड़ों की जादूगरी करना जानती है, आंकड़े पेश करना जानती है। हम योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द वापस आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी।
और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इसके अलावा प्रियंका गुप्ता है कांग्रेस की प्रवक्ता, और पैनल में हमारे साथ साजन के सिंह जी भी हैं जो कि बसपा के प्रवक्ता है, और अजीत सिंह कटारिया राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल मोहसिन रजा जी आपसे यही, आप लोगों ने कहा कि जो कहा वो करके दिखाया, 10 सेक्टर्स को सेलेक्ट किया गया है और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनानी है उत्तर प्रदेश से, उसको लेकर विजन आपने सामने रखा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहला ही हमला बोला और कहा यह सिर्फ पोस्टरबाजी है, पोस्टर वालों की सरकार है, और समाजवादी पार्टी इसे केवल आंकड़ों की बाजीगरी बता रही है। देखिए आस्था जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने इतिहास रचा है उत्तर प्रदेश में। आदरणीय योगी जी ने 5 साल जो कार्य किया, उसके बाद ये जो 100 दिन का कार्य है, इसको इतने कहना चाहिए तत्परता से करके दिखाया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो विश्वास किया था 2022 के चुनाव में, उस पर मोहर लगाने का काम किया है आदरणीय योगी जी ने और उनकी सरकार ने। क्योंकि जिस तरह से 100 दिन में सारे गांव गरीब कल्याण योजनाएं उनको जमीन पर उतारने का काम किया है, चाहे वो गांव का किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे शहर में मूलभूत समस्याएं हो, सबका समाधान किया है। और जिस तरह से चौमुखी विकास की जो बयार है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि विपक्ष के पास में तो कुछ है ही नहीं। अगर विपक्ष के पास कुछ भी होता और कोई भी चीज ऐसी इनको मिल जाती तो क्या यह हमें छोड़ देते? इतनी प्रचंड बहुमत जो हमको जनता ने दी है, ये हम पर नहीं प्रश्न उठा रहे हैं। दरअसल विपक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता पर सवाल खड़ा कर रहा है, जिसने आदरणीय योगी सरकार पर फिर से भरोसा जताते हुए बहुत बड़ी बात आपने कही मोहसिन रजा जी, और हमने देश के आप लोगों ने जो भी विकास कार्य किया या जो भी योजनाएं चलाई, जनता ने एक बार फिर से भाजपा को मौका दिया। और अब अगर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन योजनाओं पर सवाल है, वो सीधे सीधे जनता के विवेक पर सवाल है। अनुराग भदौरिया जी, यहां पर यह कहा जा रहा है कि आप जो भी बात कर रहे हैं सरकार के विरोध में, दरअसल वो जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं आप, क्योंकि जनता ने तो उन्हें मैंडेट दिया है। यही तो बात है, यही तो दिक्कत है कि जनता ने उनको मैंडेट दिया। उन्होंने जनता को क्या दिया? उन्होंने जनता को झूठे वादे दिए। लैपटॉप देने की बात की थी, क्या उन्होंने स्टूडेंट को लैपटॉप बांट दिए? नहीं बांटे ना अब तक। 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट कहती हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर में, कहां पे है? मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, कहां पे बन गई? कहां पे इंडस्ट्री लग गई? कौन सा रोजगार बन गया? क्या धरातल पे वो लाखों करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया? यही बता दे किस बैंक में पैसा है, किस बैंक से इन्होंने पैसा लिया, वो तो डिटेल होगा इनके पास में। कहीं कुछ नहीं। इनसे पूछे क्या हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड की। बारिश हुई है तो गड्ढे हो गए, लोग गड्ढे में गिरे जा रहे हैं, पता नहीं चलता गड्ढे में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, इतना पानी भर जाता है। इनसे पूछे कहाँ है जानवर, जो जानवर खुले जानवर रोड पे घूमते थे, कितने लोगों की मौतें होगी लगातार, उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। इनसे पूछे कि किसानों की इनकम दुगनी होनी थी, क्या हो गई? क्या किसानों को उनकी इनकम दुगनी मिल गई? नहीं। उनका मूल्य मिल गया? नहीं मिला। बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या बेरोजगारी बढ़ गई? महंगाई का आलम में एक लोगों की कमर टूट गई है। मैं यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में क्राइम बढ़ता चला गया है, यहाँ नकल माफिया पैदा हो गए, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आपकी 100 दिन में ठीक है अनुराग जी, आपने पूरी एक लिस्ट गिना दी सवालों की, और मोहसिन रजा जी मुस्कुरा रहे हैं और मुझे लगता है वो जवाब इसका देंगे। लेकिन उससे पहले हम एक एक रिएक्शन सभी गेस्ट का ले लेते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, आप किस बिना पर कह रहे हैं कि पोस्टर वाली सरकार है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विकास आपको नजर नहीं आता? सरकार ने बड़े बड़े दावे एक्सप्रेस वे को लेकर किए हैं, मेट्रो को लेकर किए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, और यह भी कहा गया है कि 100 दिन के अंदर 10,000 पुलिस भर्तियां पूरी कर ली उन्होंने। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अभी जो एक पिक्चर वायरल हो रही थी जो अमेठी की है, जिसपे एक बुजुर्ग व्यक्ति जमीन में बैठा हुआ है और उसके आसपास आप देखिए किस तरह से प्रशासन के अधिकारी बैठे हुए हैं, तो क्या ये सिकुड़ते लोकतंत्र की एक जीती जाती उदाहरण ही नहीं है? आप देखिए कि इस तरह से मुझे तो लगा वो फोटो देखे कि मैं 1947 में पहुंच गई, पर वो हकीकत ये है कि ये उत्तर प्रदेश की आज की तस्वीर है, जिसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र का हाल क्या बना दिया था। आप अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहती हूँ कि शामली की घटना, सहारनपुर की घटना या झांसी में एक किसान की आत्महत्या, इन सारी घटनाओं से क्या सीख मिलती है? आप देखिए कि बुलडोजर के नाम पर एक बुजुर्ग किसान की हत्या हो गई, और उसके साथ में अभी आप सहारनपुर में देख लीजिए किस तरह से जो लोगों को अरेस्ट किया गया, वो सारे बेगुनाह थे छोड़।
तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है या तो कानून आप का लॉ जो एंड है ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रही हैं, कानून वो लॉ एंड ऑर्डर जिसे लेकर सरकार का नहीं, सबसे बहुत बड़ा ठीक दावा है। हमेशा से रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारा है, यूपी का माफिया दंगाई या तो किसानों जेल में है किसानों की या तो आय पुलिस के की डर से बात सरेंडर करें, कर रहे किसानों हैं। को इस पर भी हम कुछ जवाब नहीं लेंगे बात मोहसिन है। रजा का। ठीक है प्रियंका जी, उससे पहले एक रिएक्शन सुजीत सम्राट बसपा से हमारे साथ हैं। सुजीत जी, 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड योगी सरकार ने सामने रख दिया है, बसपा का क्या रिएक्शन उस पर? देखिए, जो मौजूदा सरकार ने जो 100 दिन का अपना हिसाब रखा है अपना विकास का, ये नारा तो देते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर ये सबका साथ वोट के लिए लेते हैं, मगर विकास कुछ चंद लोगों का करते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर किया क्या है? इन्होंने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम किया है, हिंदू मुसलमान में एक घृणा फैलाने का काम किया है इन लोगों ने। और नहीं सुजीत जी, मैंने सवाल आपसे पूछा कि 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में जिन अलग अलग सेक्टर्स की बात मुख्यमंत्री योगी ने रखी, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? उन्होंने एक्सप्रेस को लेकर बात की, उन्होंने मेडिकल कॉलेज को लेकर बात की, उन्होंने एयरपोर्ट को लेकर बात की, उन्होंने शिक्षा को लेकर बात की, सामाजिक न्याय को लेकर उन्होंने बात की, मदरसों को लेकर उन्होंने बात की। इस सब पर बसपा का क्या सोचना है? इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर में काम किया। आज भी उत्तर प्रदेश के आप थानों में जाएंगे, जाति देखकर, धर्म देखकर वहां पर कार्रवाई होती है और दंगे के नाम पर नौजवानों के खिलाफ झूठी एफआईआर होती हैं, उनको जेल में डाला जाता है। सबसे ज्यादा एनएसए लगाने वाली सरकार ये है लोगों पर। अगर इस सरकार के खिलाफ अगर कोई ट्वीट भी करता है, जो लोकतंत्र में एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 में, तो उसको पर एनएसए लगाकर जेल में डालने का काम करते हैं। ये दिया उत्तर प्रदेश के लोगों को इन लोगों ने। तो रोजगार के नाम पर भी इन्होंने लोगों को ठगने का काम किया। जो ये वादे किए हैं वो वादे नहीं करते हैं। ये एक एजेंडा की पार्टी एक एजेंडा चला रही है। ये इस देश के अंदर नफरत फैलाने वाली पार्टी है और जितना नफरत आप 2014 के बाद देखेंगे देश के अंदर, इतना कभी नहीं हुआ। यहाँ पर एक भाईचारे से रहते हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कहता है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मगर ये कहते हैं कि नहीं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ये सारे मुद्दे विपक्षी पार्टियों ने चुनाव में उठाए हैं और उसके बाद भी प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। लेकिन जो सवाल आपने पूछे वो जाएंगे मोहसिन रजा के पास। ठीक है, वो जाएंगे मोहसिन रजा जी के पास, लेकिन उससे पहले नहीं मैं आपके पास आऊंगी। मनीष गुप्ता भी हमारे बीच में, एक बार वो भी इस पर अपनी बात रखे। मनीष गुप्ता जी, ये बताइए, योगी सरकार ने कहा हमने जो कहा वो करके दिखाया। 100 दिन के अंदर हमने रोजगार देने का वादा किया था, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना है उसका वादा किया था, शिक्षा, स्वास्थ्य मतलब अस्पताल में सुविधाएं दुरुस्त होंगी उसकी बात कही थी, तो वो सब हमने करके दिखाया और भविष्य का क्या रोड मैप है वो भी सामने रखा। लेकिन अब भी विपक्षी पार्टियां वही बातें, वही राग अलाप रही है जो चुनावी मौसम में भाषणों में कहा करती थी। देखिए, बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने एक रिकॉर्ड बना दिया। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के जब चुनाव हुए तो 87 साल बाद उत्तर प्रदेश विधानमंडल में से कांग्रेस नहीं है। और अब ऐसी कांग्रेस, और उत्तर प्रदेश विधानसभा में आपको पता कितनी सीटें आई हैं इनकी, तो ऐसी कांग्रेस के नेता अगर कोई चुनावों में वायदा खिलाफी की बात करें तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इनके पीछे क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं। इनके पास कुछ कहने को बचा ही नहीं। अब आते हैं अनुराग भदौरिया जी की बात पर, और साथ में ये कहना कि दंगे करा दिए, हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव। अरे भाई, धार्मिक स्थलों पर यानी मंदिरों पर, मस्जिदों पर ध्वनि प्रदूषक लगे हुए थे, लाउड स्पीकर लगे हुए थे। लगभग 75,000 लाउड स्पीकर हट गए। मंदिरों के भी हटे, मस्जिदों के भी हटे। आम जनता को इनसे थोड़ी राहत मिली, ध्वनि प्रदूषण घटा और समाज में एक सकारात्मक संदेश गया, है ना। तो ये आरोप भी इनका गलत है। अब आते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ। बहुजन समाज पार्टी की सीटें लगातार घटती जा रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इनका फ्रस्ट्रेशन इनके बयानों में निकल रहा है। अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ, तो लगभग 80,000 करोड़ की योजनाओं का नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम पूरा हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे काम शुरू हो गया, जेवर में अपना एयरपोर्ट आ रहा है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे तो इनमें रोजगार आएगा, और रोजगार आ रहा है। ठीक है, दुख की बात यह कि हमारे देश में रोजगार के मापने के कोई बैरोमीटर नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी नेता कोई भी आरोप लगा देता है और उसकी सत्यता जानने का कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है।
मेरा ठीक है अनुराग मनीष जी, भदौरिया आपने ये निवेदन है आकलन किया कि वो अपनी और अलग अलग बातों में आगे सेक्टर्स का रहें। जिक्र किया और बताया कि सरकार का कामकाज दरअसल कहां पहुंचा, और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं। मोहसिन रजा जी, कल समाजवादी पार्टी के ऑफिस में अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और आज जो 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड आप लोगों की तरफ से रखा गया है उसका जवाब कल अखिलेश यादव देंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, सुजीत सम्राट जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, बार बार यही कहा जा रहा है कि केवल हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जा रहा है, सरकार बस यही कर रही है, गिनाने के लिए काम नहीं है। देखिए आस्था जी, ये तो इनको कहने से पहले सोचना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ही तो आपने उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे कर दिया था। आपने देखा ही नहीं कि यहाँ गांव गरीब परेशान घूम रहा था। 2014 से पहले की स्थिति और 2014 से 17 की स्थिति देख लीजिए उत्तर प्रदेश की। आप देश में आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर 22 के बीच की स्थिति देख लीजिए। हमने 5 लाख करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट हम लेकर आए और ये लोग जो बातें करते हैं, तो मैं तो एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष के साथियों से कि 4-4 बार मुख्यमंत्री बनकर आप बैठे थे, अभी भी आपको आरोप लगाने का राइट बचा है क्या? अयोध्या ये कोई राइट रखते हैं, कोई अधिकार रखते हैं कि आरोप लगाएंगे? 4-4 बार ये मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दे पाए। तो मैं आपको अलग से समय दूंगी, लेकिन मोहसिन रजा को बात पूरी करने दीजिए। ध्वस्त किया और ये किन मौलिक अधिकारों को बात करते हैं? मौलिक अधिकार अनुराग जी, आपको अपनी बात करने के लिए अलग से समय दे दूंगी, लेकिन अभी मोहसिन रजा का जवाब सुन लीजिए। आप सभी पार्टियों ने सवाल पूछे हैं भाजपा से, उसका जवाब मोहसिन रजा से सुन लीजिए, आपको अलग से समय मिल जाएगा। सब रखिए थोड़ा। शोर मचाने का काम और पार्टी के नेता कर रहे हैं, किसानों की मौतें हो गई, आंकड़ों के साथ रुक जाइए मनीष गुप्ता, रुक जाइए। उत्तर प्रदेश की जनता का सम्मान कीजिए, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का सम्मान करिए, वरना ऐसे ही अनुराग जी आप इस तरह लगातार बोलेंगे तो बार बार मैसेज यही जाएगा कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ शोर मचाती हैं, सार्थक चर्चा नहीं चाहती। भरोसा जताया है, आपके तर्कों पर भी सवाल उठेगा, फिर आप शोर मचा के सिर्फ पैनल डिस्टर्ब करते हैं। हम तो विपक्ष, हम तो बात बता रहे हैं इनको कि लगातार चोरी डकैती मैं आपको अलग से समय दे दूंगी, अभी पहले बात पूरी होने दीजिए मोहसिन रजा की। 4 लोगों ने सवाल पूछे उनसे। उतरवाने का काम किया हमने। ये लोग शोर के सिवा करते क्या थे? शोर मचाते थे, ये चोरी कराते थे, चोरी काम कराते थे। मनीष गुप्ता जी आप कम से कम शांत हो जाइए, आप कम से कम शांत हो जाइए मनीष गुप्ता जी। विकासशील सरकार अच्छी नहीं लग रही है, इनकी दुकानें। अनुराग भदौरिया जी, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं चल पाएगा। मुझे फिर फेडर डाउन कराना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट समिति कर दी तो आप ठीक है, आप सवाल पूछना चाहते हैं, एक बार जवाब तो सुन लीजिए, मुझे फेडर डाउन कराना पड़ेगा। सब पैनलिस्ट इस तरह एक साथ बोलेंगे, पूरी डिबेट को डिस्टर्ब कर दिया आपने। मोहसिन रजा की आवाज ऑन एयर जाएगी, मोहसिन रजा की आवाज ऑन एयर जाएगी पीसीआर। और मोहसिन रजा जी सवाल यही है कि इन्वेस्टर समिट यानी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो हुई थी उसके बाद यूपी को क्या मिला? विपक्षी पार्टियां ये भी पूछ रही हैं। मोहसिन रजा जी जवाब आपका। दुकानें बंद कर दी है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने, उन्होंने विश्वास जताया है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। मोहसिन जी हम उससे आगे की बात कर रहे हैं, मोहसिन रजा जी हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। जनता ने फैसला सुना दिया और विपक्षी पार्टियों का हाल फिलहाल सवाल यही है कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उसमें यूपी को क्या मिला है? जो इन्वेस्टर समिट हुआ था यूपी की तरफ कितना रुझान आया है? उत्तर प्रदेश में आपने देखा 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट हमने पिछली सरकार में आदरणीय योगी सरकार का इकबाल देखा। लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्तर प्रदेशी और देशी नहीं विदेश के उद्योगपति और उद्यमी आए यहाँ पर। उन्होंने आकर यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई हैं, आज रोजगार सर्जित हो रहे हैं। MSME में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश आर्थिक स्थिति में आप देखें तो हम दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं हर राज्यों को अगर देखा जाए देश में। तो आदरणीय योगी सरकार में अभी आपने देखा 80,000 करोड़ से ऊपर की माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ पर शिलान्यास किया कर। तो ये सारी चीजें हमने इतने जो काम किए हैं निर्माण कार्य, वो आज उत्तर प्रदेश की जनता के अनुरूप किए हैं। इन्होंने तो लूटने का काम किया था, इन्होंने तो कोई काम पारदर्शी था ही नहीं इनका। हमने तो जो काम किए हैं, ये एक एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, हम 4-4, 5-5 एक्सप्रेसवे लेकर आ गए, हम एयर स्ट्रिप्स लेकर आ गए, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोजगार हो, सुरक्षा हो,
महिला सम्मान हो, हम सबको लेकर आदरणीय योगी सरकार में बहुत तेजी से आगे बढ़े। 100 दिन में अनुराग भदौरिया को मैं चर्चा में लेके आना चाहूंगी। अनुराग जी, सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष को कोई विकास नजर नहीं आता? आप लोगों ने एक एक्सप्रेसवे बनाया, भाजपा कहती है हमने तो 3 बना दिए, पूर्वांचल हो गया, बुंदेलखंड पूरा हो गया, गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो गया है, तो आपको कोई विकास नजर नहीं आता? 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर आ गए, तो क्या कोई विकास नहीं हुआ? देखिए, दूसरे के काम को अपना काम बताना भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई। आस्था जी, मेरी बात पे यकीन मत करना। आप एक बार दिल्ली से आगरा एक्सप्रेसवे पे आइए और उस एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चढ़ जाएगा। तो हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो लेआउट बनाया था, हमने जो जमीन एक्वायर की थी, इन्होंने उस पे जो बनाया, दोनों में फर्क आपको पता चल जाएगा। आप पानी अगर पीना चाहेंगी तो लखनऊ से पीना शुरू करेंगी, आजमगढ़ उतरते उतरते पी नहीं पाएंगी, क्योंकि कितना ऐसे हिलते रहेंगी, पानी नहीं पी आएंगी, ऐसे हिलेंगे, पानी। ठीक है, फिलहाल तो जनता ने उस पर अपना फैसला सुना दिया है। 2022 असेंबली इलेक्शंस में भी आपने ये बात उठाई। भाई, अरे बोलने दीजिए भाई, आप तो बीजेपी से ज्यादा आप ही बोल रहे थे। मैं सिर्फ आपको विषय पर रखना चाह रही हूं। आप कहानियां इतनी बुनते हैं, सबसे ज्यादा समय आपको मिलता है अनुराग जी। करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। आप उनकी आवाज रोकिए, मेरी आवाज रोक दी थी। 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। पहले 5 लाख करोड़ में कितने जीरो लगते हैं, यही बता दो। की जनता ने भी आपको नकार दिया कि आपको कुछ 5 के आगे, यही बता दो ना। आप खाली बातें करते हैं और आप वोट दे के हम करें क्या? 5 के आगे जीरो कितने हैं जो 5 लाख करोड़ लगा दिए भाई? 5 लाख करोड़ मैं कहाँ है भाई? किस बैंक में आए जरा बता दो, कहाँ धरातल पर उतारे जरा बता दो। और विदेशी उद्योगपति एक का नाम बता दो, कौन सा विदेशी उद्योगपति है? एक आध विदेशी उद्योगपति का नाम बता दो। तो उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया था, अपराध में झोंकने का काम किया था। नाम भी बता दो, इंडस्ट्री का नाम बता दो, कौन सी इंडस्ट्री लगाई है, कहाँ लगाई है, पता। ठीक है अनुराग जी, किस डिस्ट्रिक्ट में लगाई है? जौनपुर में लगाई है। आपके टाइम में 2 इंडस्ट्री लगी हुई थी खाली नोएडा में, आज 123 इंडस्ट्रीज लगी हैं। 123 इंडस्ट्रीज लगी है नोएडा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की। क्या बात करेंगे आप लोगों पर विश्वास नहीं था उत्तर प्रदेश में, देश के और विदेशों के उद्योगपतियों जी। अनुराग भदौरिया, आप दोनों ने अपने अपने तर्कों को सामने रख लिया, आप दोनों ने अपने अपने तर्कों को सामने रख लिया। अब मेरा सवाल प्रियंका गुप्ता और सुजीत सम्राट से है। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात को रख लिया, प्रियंका गुप्ता और सुजीत सम्राट से। सवाल मेरा ये है, ठीक है अनुराग जी, मेरा सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि 100 दिन के अंदर हमने बुलडोजर कार्रवाई से संपत्ति जब्त करके या फिर काली कमाई पर बुलडोजर चलाकर 500 करोड़ का लक्ष्य रखा था और 800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया है सरकार ने, जो कि वापस सरकार के पास आई है। प्रियंका जी, ये भी विकास नहीं है? इसको भी आप सुशासन नहीं कहेंगे? पहले प्रियंका गुप्ता, उसके बाद सुजीत सम्राट। जैसा कि मैंने अभी शामली का एक उदाहरण दिया, जिस तरह से एक किसान को बुलडोजर चलाकर उसकी हत्या हो गई, वो खत्म हो गया। जिस तरह से आप इनसे पूछिए कि इनके जो गृह राज्य मंत्री थे, जिनका बेटा किसानों के ऊपर जब जो है उसने गाड़ी चढ़ाई, तो उसके बाद उसके घर पे बुलडोजर आज तक क्यों नहीं चलाया? आज अमेठी में तो आपकी एक नेत्री ने अपने ऊपर गोली मरवा ली थी और गोली चलवाकर उसने कहा कि मुझे गोली मार दी गई। बाद में रिपोर्ट में सब सामने आया। और कांग्रेस के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अमेठी की स्थिति आपने क्या करी थी। आज अमेठी अपने आप में, और आपको सुनने में इतना बुरा लग रहा है। आप ये बताइए, आपकी नेत्री ने, आपकी ही एक नेत्री ने कांग्रेस की अपने ऊपर गोली मरवा के चलवा के पिछली सरकार में, आपको याद होगा, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि साहब बड़ा क्राइम हो रहा है। तो आप गोली चलवा कर उसके बाद क्राइम के आंकड़े गिनवाइएगा तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी राजनीति करते थे। खाता है दूध, दही, पनीर, उस पर जीएसटी लगा दी। आपकी पार्टी की नेत्री ने बाकायदा, सबको पता है, मीडिया ने भी दिखाया, सारे चैनल ने दिखाया कि उन्होंने अपने ऊपर गोली चलवाई और कहा कि साहब हमको कानून व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, तो अपने ऊपर गोली चलवा कर आप कानून व्यवस्था दिखाइएगा। कानून का राज है आज उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश रोल मॉडल बन गया है पूरे देश के अंदर। आदरणीय योगी सरकार एक रोल मॉडल बनकर खड़ी हुई है पूरे देश में नहीं, बल्कि अब तो विदेश में भी लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आदरणीय योगी सरकार की चर्चा विदेश में भी होती है। कानून का इकबाल है, यही है। आप दोनों शांत हो जाइए। यही सवाल मेरा आप सुजीत सम्राट से, यही सवाल सुजीत सम्राट से। बोलिए। ठीक है प्रियंका, बात पूरी कर ली आपने। सुजीत सम्राट 20 सेकंड, उसके बाद मनीष गुप्ता। ठीक है प्रियंका जी, आपको जवाब मिल गया अपने सवाल का। सुजीत सम्राट। देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए। देखिए मैडम,
ये जो आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, तो बुलडोजर एक धर्म के लोगों पर ही क्यों चलाया जाता है? आप देखिए, क्या बुलडोजर से न्याय देने की नई प्रक्रिया करना चाहते हैं? न्यायालय को बंद करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप लोग सबसे पहले तो ये जो आप लोग बार-बार कहते हैं ना कि एक धर्म के लोग आए, एक धर्म के लोग, आप बताइए मुझे धर्म कौन बीच में ला रहा है? मऊ में आप उठा करके देखिए, मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य पर बुलडोजर चला है, तो तारा बाबू के भी काली कमाई पे बुलडोजर चला है, दिलीप सिंह की काली कमाई पे बुलडोजर चला है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 14 कॉलोनियों पे बुलडोजर चला है, वहां पे सबसे ज्यादा हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे चला है। ये सब आपको नजर क्यों नहीं आता है? ये सब नजर क्यों नहीं आता है? एक दो नाम पकड़ क्यों बैठ जाते हैं आप लोग? पूरी बात किया कीजिए, पूरी बात किया कीजिए हमेशा। बैठे हैं सारे, इन सबके चश्मों का नंबर एक ही है। ये विपक्ष के साथियों के चश्मों का नंबर एक है। और सुजीत सम्राट, फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। मोहसिन रजा, लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है तो मैं ले चलती हूँ मोहसिन रजा के पास। मोहसिन रजा, अभी भी वही बात, सेलेक्टिव कार्रवाई, एक खास धर्म के लोग नहीं बोलने वाले लोग, नहीं बोलने वाले। सुजीत सम्राट बोलिए। मोहसिन रजा, नफरत को विकास बोलते हैं तो आप कहिए विकास, ऐसा विकास फिर पूरे देश में कर रही है सब लोग। ठीक है सुजीत सम्राट, आपने जो सवाल उठाया एक बार जवाब मोहसिन रजा का सुन लीजिए। देश के लोग मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी सवाल पूछा है तो मैं लेके जा रही हूँ मोहसिन रजा के पास। आप लोगों ने तो 4-4 बार उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया था। आज प्रदेश की जनता समझ गई। आज देखिए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वचन बहुमत की सरकार आई है। बुलडोजर डर जाता है क्या? दुकानें बंद हो गई है, लखीमपुर जाते हुए बुलडोजर डर जाता है। ये देश के जो लोग हैं इस देश में रहते हैं, जहाँ 4 लोगों को रौंद दिया वहाँ बुलडोजर नहीं गया, क्यों नहीं बुलडोजर गया? जरा बता दीजिए मुझे, क्यों डर गया आपका बुलडोजर? 4 लोगों को रौंद दिया, उसके बाद ये सब आप ही लोगों ने बनवाए थे। आप ही के लोग हैं जिन्होंने अवैध निर्माण कराए हुए थे, जिन्होंने अवैध संपत्तियां अर्जित की हुई थी, इनको महिमा मंडित तो आप ही लोग करते थे ना भैया। आज बड़ा बुरा लग रहा है जो बुलडोजर चल रहा है। आम जनता से पूछिए, जिसकी छीनी गई थी, जिन गरीबों की जमीनें छीन कर बनाए गए थे बड़े बड़े आलीशान भवन, क्यों भटक जाता है? मिल जाएगा और रोड किया जाएगा तभी बुलडोजर मिल जाएगा। ये कैसा बुलडोजर है जो बीजेपी की अच्छा ठीक है, मनीष गुप्ता, आप तीनों ने अपनी बात पूरी कर ली। मनीष गुप्ता डिबेट अंतिम पड़ाव में, राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता हमारे बीच में। मनीष जी, बार बार विपक्षी पार्टियां कहती हैं कार्रवाई सेलेक्टिव है, एक खास धर्म के लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस बात को चुनाव में भी ले जाया गया था, चुनाव में भी लाया गया और अब भी इसका जिक्र हो रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि जनता के बीच में सरकार ये मैसेज ज्यादा सफल तौर पर देने में कामयाब रही है कि बुलडोजर कार्रवाई दरअसल गरीबों की छीनी गई जमीनों पर चल रहा है, माफियाओं दंगाइयों की काली संपत्ति पर चल रहा है, और सरकार ने 500 करोड़ का जो टारगेट रखा था 100 दिन के अंदर 800 करोड़ से भी ज्यादा की काली कमाई को सीज किया है। अनुराग जी, एक बार मनीष गुप्ता, उसके बाद नहीं पहले मनीष गुप्ता। एक सेकंड आप बताइए कि जो अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेची जाती है, वो माफिया क्या बुलडोजर क्यों नहीं गया भाई? ये बता दीजिए मुझे, वहाँ बुलडोजर रास्ता क्यों भूल जाता है? मनीष गुप्ता, बुलडोजर है भैया, लखीमपुर रोन दिया जाता है तो वो नहीं रुकेंगे मनीष गुप्ता, वो नहीं रुकेंगे। हाँ बोले मनीष जी। हाँ देखिए सुनिए, समाजवादी पार्टी कहती है कि मुसलमानों पर चलाया जा रहा है, बसपा कहती है मुसलमानों पर चलाया जा रहा है। मैं कहता हूं ये लाइन बड़ी क्लियर है योगी सरकार में, ये सिर्फ गुंडों पर चलाया जा रहा है। अगर जिसके मकान को गरीब की जमीन पर हत्या के बना है उस पर अगर बुलडोजर चलता है तो किसको आपत्ति है? मैं चैलेंज करता हूं अनुराग भदौरिया जी को, वो मेरे को 4 नाम गिनाए जहां जमीन जो मकान तोड़े गए वो गलत तोड़े गए। अरे कानून की आंख पे पट्टी बंधी है, वो देखता ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी कौन है। नहीं, अगर वो जुल्मी है, अगर उसने जमीन पर कब्जा किया है, अगर उसने गैर कानूनी मकान बनाया है तो उसे तोड़ा जाएगा। तो भैया तोड़ने में क्यों नहीं गया सरकार? कोई धर्म की बात नहीं देख रही है। तो मैं तो चैलेंज करता हूँ कि 4 लोग को रौंद दिया, वहां लखीमपुर में क्यों नहीं गया? बताओ क्यों नहीं गया?
बताओ लखीमपुर में क्यों नहीं गया? इतना चिल्ला रहे हो गला फाड़ फाड़ के, लखीमपुर में क्यों नहीं गया? काहे गला फाड़ रहे हो? 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिकी, वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं गया? लखीमपुर में चिरनुमा महिला का बुलडोजर क्यों नहीं गया? हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ, जिन अधिकारी इसमें बुलडोजर क्यों नहीं गया? मनीष गुप्ता की वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं गया? नहीं बताएंगे कोई नाम, वही घिसी पिटी बात दोहराएंगे जो चुनावी मंचों से दोहराते थे, जिस पर जनता फैसला सुना चुकी है। सुजीत सम्राट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बार बार कह रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये तुरंत ही एफआईआर होने के बाद ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि अपराध ये नहीं है। एफआईआर होती है, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट विल डिसाइड कि ये गिल्टी है नहीं है, उसके बाद में कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये सिर्फ एक जाति के लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं और ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये डर बैठाने का काम कर रहे हैं। कोर्ट जा सकती है, जमीयत पहले से सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। मैं याद दिला देती हूँ सुजीत सम्राट आपको भी, जमीयत उलेमाए हिंद पहले से ही सुप्रीम कोर्ट गई है, जहां पर उसने कहा है कि ये कार्रवाई अवैध है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जमीयत और यूपी सरकार दोनों अपने अपने एफिडेविट में जवाब दे चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एक बार भी ना तो उस कार्रवाई पर रोक लगाई है और ना ये कमेंट किया है कि अवैध है। इसीलिए फिलहाल बुलडोजर चल रहा है, फिलहाल लूकस ही नहीं है उसमें, समाजवादी पार्टी का लूकस नहीं है उसमें, ये सिर्फ टीवी पे गाल बजाएंगे। सरकार योगी सरकार 2.0 हो चुकी है। सरकार ने अपने कामकाज का लेखा जोखा रख दिया है। आप सभी मेहमानों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने तर्कों को सामने रखा। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को शुक्रिया। फिलहाल यूपी सरकार ने टारगेट रखा है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का बनाना है। उसके लिए 10 सेक्टर्स